अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज मैंने स्कूल से आते साथ ही ना सबसे पहले मैंने कहा कबाब वाले बना लूँगी, क्योंकि दाल मैंने भिगो के रखी हुई थी और मुझे बिल्कुल भी टाइम भी नहीं मिल रहा था और दिल भी नहीं कर रहा था सर्दी में कि मैं अब कबाब बनाऊँ। तो आज मैंने सोचा सबसे पहले मैं कबाब बनाऊँगी जाके और उनको फ्रीज़ करके फिर बाकी के काम करूँगी। तो इसके लिए मैंने जो है कुकर वगैरह रख दिया था ऊपर और इसमें चिकन भी डाल दिया था, दालें डाल दी थी, साथ में जी मैंने डाल दिए थे, इसमें गरम मसाले डाल दिए थे और जो कबाब का नेशनल शामी कबाब का मसाला है वो डाला था। इसमें प्याज डाला था, अदरक डाला था, लहसुन डाला था और मैं इसमें लाजमी गरम मसाले अपने ऐड करती हूँ, जैसे कि दालचीनी हो गई है और लौंग हो गए, मतलब कि जितने भी मसाले होते हैं वो सारे मैं गरम मसाले लाजमी ऐड करती हूँ, चाहे मैं कबाब मसाला डालूँ या ना डालूँ, क्योंकि ये मेरी आदत है, पता नहीं क्यों। और नमक भी मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूँगी, क्योंकि मसाले में जो है नमक इतना ज़्यादा नहीं होता और फिर बाद में उससे अच्छा है कि मतलब पहले ही यहाँ पे डाल दी। तो मैंने बस ये रख के तो मैंने कुकर चढ़ा दिया था इसके ऊपर, और जो बाकी का यहाँ पे गन बना हुआ था, जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने इस साइड पे जो भी था वो मैं सारा समेट लूँगी। और यहाँ पे जल्दी से मैं रोटी भी बना लूँगी साथ में, और पेड़े मैंने बना के रख दिए थे। अच्छा, ये पेड़े रोटी वो वाली बनानी है कि जो ना आटा ख़राब हो गया था तो मैंने इसको बना दिया ना कि ऊपर ना चिड़ियों को डाल दूँगी मैं। ज़ाया करने से अच्छा है कि मैं चिड़ियों को डाल दूँगी, तो बस उसके लिए रोटी बनाऊँगी। और साथ में जी यहाँ पे जितना भी काउंटर के ऊपर मेस बना हुआ था वो सारा मैंने उठा के तो इस एक शॉपिंग बैग में डाल देना है और ये मैं मतलब कि डस्टबिन में डाल दूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो काउंटर है वो काफ़ी सारा गंदा हो जाता है जब आप कुकिंग वगैरह करते हो, क्योंकि इतने ज़्यादा बड़े काउंटर तो है नहीं, छोटे छोटे काउंटर हैं, तो इनके ऊपर चीज़ें वगैरह जब ज़्यादा होंगी तो वो ज़्यादा मैस बन जाता है, उनको साथ साथ समेटना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फिर चीज़ें बिखर जाती हैं और समझ ही नहीं आता, इतना गंदा हो जाता है। तो उसके लिए मैं सारा यहाँ पे जितने भी कचरा था वो सारा उठा के तो मैंने एक शॉपिंग बैग में डाल देना है। और यहाँ पे जी एक टॉवल लेना है गीला करके, तो वो सारा मैंने अपनी शेल्फ़ के ऊपर मतलब करना है, उसके साथ सफाई करनी है और उसके ऊपर फिर मैंने ड्राई कपड़े के साथ या ड्राई टॉवल के साथ ना इसके ऊपर कर देना है, सफाई करनी है। तो सारी चीज़ें वगैरह हटा के जितनी भी हैं वो सारी हटा के तो फिर इसके ऊपर करो तो वो बहुत अच्छा साफ़ सुथरा सा हो जाता है, चमक जाता है। तो यहाँ पे पहले मैं किचन वगैरह साफ़ करूँगी, क्योंकि कुकर वगैरह चढ़ा दो ना तो फिर ज़्यादा जितने भी काम है ना आपके वो साथ साथ आप आराम सुकून से कर सकते हो। तो बस जी मैं भी यही काम करूँगी साथ साथ, और बाकी के जो जो काम होंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है और शेयर कर लेना है। सब्सक्राइब लाजमी करना है आपने मेरे चैनल को। और इसके साथ साथ जी मैंने आटा भी बना लिया था निकाल के, और यहाँ पे मेरे कबाब बन के तैयार हो चुके थे, मैंने आपको दिखाए नहीं हैं लेकिन यहाँ पे तैयार हो चुके थे। और मेरा फ्रिज जैसे कि आपको पता है छोटा है, तो उसके लिए मैंने छोटी छोटी ट्रे में पहले डाल लिए थे, फिर जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे फिर इनको निकाल के फिर दूसरे वाला डाल के तो यूँ मैं फ्रीज़ कर लूँगी अपने सारे के सारे कबाब, और फिर इनको एक बैग में जो है शिफ्ट कर दूँगी। आज यहाँ पे रात के टाइम काफ़ी हस्बैंड ने सामान लेके आए थे, सब्जियाँ वगैरह लेके आए थे, तो वो सारी मैंने रख दी थी, मैंने कहा कल करूँगी, तो आज मैं साथ काम कर रही थी तो मैंने सोचा चलो ये भी ना वॉश करके तो मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पे जितनी भी सब्जियाँ वगैरह हैं वो सारी मैं निकाल लूँगी और उनको वॉश करके जो सब्जियाँ वो अलग कर लूँगी, फ्रूट अलग कर लूँगी और सैलेड का सामान जो है वो अलग कर लूँगी, और जो छीलने वाला काम है वो कर लूँगी, और साथ में वॉश करने वाला काम है वो भी साथ साथ कर लूँगी, क्योंकि सर्दी में ना बिल्कुल भी दिल नहीं करता पानी में हाथ मारने का। और जितने मैं काम कर लूँ ना पानी वाला काम शुरू कर लूँ तो फिर मैं कहती हूँ जितने भी पानी वाले काम है ना वो मैं एक साथ ही कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरी ना सब्ज़ी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है, सैलेड बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। खीरे ये जो दूसरे वाले शॉपर में देखे ये सारे ख़राब हो चुके हैं जो मैंने फ्रिज से निकाले थे, और यहाँ पे सारे बर्तन जो हैं वो वाले हैं कबाब वाले हैं, तो वो मैंने बर्तन अभी निकाल के रखे हैं। अभी मैंने सारा किचन साफ़ किया था और अब दोबारा से वही सारा मैस हो गया है कुकर की वजह से ना। कुकर एक रख दो ना तो पूरे का पूरा काउंटर ही वो गंदा हो जाता है, मतलब कि जो बेसन है वो सारा भर जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियां वगैरह वॉश करी थी। यहाँ पे लौकी थी, लौकी का मैंने सूप बनाना था वो मैंने मंगवाया था, साथ में खीरे थे और गाजरें थी सैलेड बनाने के लिए, साथ में जी सेब था, और यहाँ पे इस साइड पे जो है सलाद के पत्ते थे कुछ, और बंद गोभी थी। बंद गोभी तो मैं काट के उसे स्टोर कर लूँगी सूप के लिए भी और सैलेड के लिए भी, और साथ में जो सलाद के पत्ते हैं वो भी मैं मतलब कर लूँगी, क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है। अच्छा, यहाँ पे जी आगे अंडों वाली ट्रे हस्बैंड ले आए थे, क्योंकि रोज़ रोज़ अंडे वो लेके आना फिर वो बड़ा ही मुश्किल हो गया था। यहाँ पे 2 ट्रे के अंडे लेके आए थे, एक तो मैंने ओपन कर ली थी और ये दूसरी मैं ओपन कर रही थी।
तो यहाँ पे जी क्योंकि अब ज़ाहिर-सी बात है मतलब कि रोज़ अंडे आते ही आते हैं हमारे घर में, तो इसलिए वो ट्रे लेके आ गए थे कि थोड़े दिन के लिए ना सुकून हो जाए। तो यहाँ पे मैं वो सारे निकाल के तो यहाँ पे रखती जाऊँगी, और साथ में जी आपने मुझे बताना है कि आपने वोट किसको दिया है, और वोट देने के लिए आप कहाँ-कहाँ मतलब कौन से शहरों में गए, क्योंकि हमारा भी वोट ज़ाहिर-सी बात है मेरा शादी के बाद पहला वोट है, और उसके लिए मैंने जाना है अपने गाँव में। तो आपने भी मुझे बताना है आपका गाँव कौन-सा है और आप लोग कहाँ-कहाँ जाएँगे, और आपका शायद मतलब कि पहला वोट है या दूसरा वोट है। ज़ाहिर-सी बात है हर इंसान ने वोट डालना है, और वोट तो एक अमानत होती है। हमें मतलब कि जो हमें लगे कि बेटर है हमें उसे लाज़मी वोट देना चाहिए, अपना वोट ज़ाया नहीं करना चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जी हम अपना वोट ज़ाया करेंगे तो वो जो है जो दूसरी पार्टी होती है वो वोट हमारा मतलब कि वो बेचारा पता नहीं किसके हक़ में जा रहा होता है। तो इससे अच्छा है कि आप अपने हाथों से ये कर लें कि वोट डालें। तो हम लोगों ने अभी तैयारी करनी है, मेरा तो अभी बिल्कुल भी मूड नहीं था, सही जवाब तो हस्बैंड का भी नहीं था, वो कह रहे थे अभी मुझे ऑफ़ ही नहीं मिल रहा। तो हमारा अभी तक कोई प्लान नहीं था जाने का और कुछ भी नहीं था। तो मैं आराम सुकून से मैंने कहा अब शब मेराज भी थी, तो मैंने कहा तैयार श्यार होकर नमाज़ पढ़ेंगे आराम सुकून से और सुबह इंशाल्लाह रोज़ा रखेंगे। लेकिन जी हमारा प्लान चेंज हो चुका था। अच्छा ये सारा कुछ करने के बाद जी मेरा आ गया था एक अदद पार्सल, और पार्सल में क्या आया था मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने 5-6 पार्सल मंगवाए थे, लेकिन आज मुझे समझ नहीं आ रही थी इस पार्सल में है क्या। तो अभी इसको ओपन करेंगे और देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। तो ये मैंने मंगवाया था दराज़ से, जो कि मुझे मतलब कि अच्छी प्राइस में मिल गया था और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिला था। अच्छा ये ना मुझसे मंगवाया था किसी ने मंगवाया था कि उनकी बेटे की शादी थी, तो उसके लिए मंगवाया था। ये बहुत ही अच्छा मिल गया था और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और अंडर 1000 रुपीज़ में मिल गया था मुझे, और साथ में जी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ऊपर से इसका कलर जो है वो बहुत ही मज़े का है। मुझे ये था कि मैंने कहा ख़राब ना निकला है, मेरे तो किसी काम का नहीं होगा, ज़ाहिर-सी बात है जिसने मंगवाया है वो ये ना कहे कि तुमने ख़राब दिए है मुझे। तो इसलिए फिर ये मंगवाया था, और साथ में यहाँ पे मैंने अपने लिए बना लिया था कहवा, जो ग्रीन टी बना ली थी मैंने अपने लिए। और यहाँ पे मैंने जो है एक अदद लिया था ड्रेस, जो कि मैंने कल आपको बताया था जब मैं फ्रेंड के साथ गई थी, तो वहाँ से इतना अच्छा मुझे ड्रेस मिल रहा था और ये कलर मुझे इतना पसंद आया था, फिर मैंने ले लिया था अपनी सिस्टर के लिए। तो बस ये एक पार्सल मैंने ड्रॉप करना है, और साथ में ये जो है ये मैंने अपनी सिस्टर को देने के लिए जाना है, लिया उसके लिए था। तो बस अभी चलते हैं, उधर मामा की तरफ जाती हूँ और वहाँ पे ये देख के आऊँगी, और साथ में जी उनके घर के करीब ही मैंने एक पार्सल भी ड्रॉप करना था, तो वो भी करके आते हैं। और वापस आके जी शब मेराज थी, तो साथ में जी हमने जाना था गाँव भी वोट डालने के लिए। तो हस्बैंड कहते तुम जल्दी से तैयार हो जाना, तो हम लोगों ने जाना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, और सर्दी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना मुझे, मैंने साथ में हीटर ऑन कर लिया था, और साथ में भी बस बालों में से उलझने निकालेंगे और यहाँ पे सॉक्स भी बैठ के पहनेंगे, और साथ में जी बालों को टाई करते हैं, और जब तक बाल भी ड्राई हो जाएंगे जब तक हस्बैंड आएंगे। तो जी हम लोग पहुँच चुके थे, मैंने इतना ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया था, और यहाँ पे हम लोग आ गए थे वोट डालने के लिए, और हम लोग अभी चलते हैं वोट डालने के लिए। और यहाँ पे जो रश था इतना ज़्यादा था, हम लोग इतना लेट भी हो गए थे, और हम लोग सब एक साथ गए थे। यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब कि दूर भी नहीं था, करीब था, इतना ज़्यादा दूर भी नहीं था, और यहाँ पे जी रश इतना ज़्यादा था और समझ आ नहीं रही थी। तो यहाँ पे मैं थी और साथ में भाभी वगैरह भी थी, तो उन्होंने भी मैंने आधा व्लॉग बनाया और आधा उन्होंने शूट किया था, तो वो भी साथ साथ आपको समझ आ जाएगी, जो उन्होंने शूट किया था वो भी और जो मैंने किया था। तो वो भी यहाँ पे जी काफ़ी ज़्यादा रश था, और हर बंदा आया था, बूढ़ा जवान मतलब कि माज़ूर तक लोग आए थे, और इतनी मुश्किल से भी लोग आए थे। कुछ लोग तो खैर बाहर से वोट डालने के लिए आए थे। तो आपने अपना वोट ज़ाया नहीं करना, आपने भी वोट डालना है। लेकिन खैर आज मैंने सोचा था कि मैं अपना वोट मतलब कि ये व्लॉग अपलोड करूँगी जब रिज़ल्ट वगैरह आ जाएगा, तो उस टाइम। लेकिन हमें क्या पता था कि हमने वोट उस बंदे को दे दिया है जिसका रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा, और वो मतलब कि इतने ज़्यादा मतलब कि ज़ाहिर सी बात है इतनी शिद्दत से वो जीता है कि उसका रिज़ल्ट आने का नाम ही नहीं ले रहा। और हम लोग 2 दिन से वेट कर रहे हैं जी, रिज़ल्ट अभी नहीं आना। तो इंसान को समझ आना चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है जी। और बस अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और हमारे मुल्क को इन लोगों से महफूज़ रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जी हम लोग लाइन में खड़े थे और बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, और यहाँ पे जी बस हम लोगों ने अभी अंदर जाना है। हम लोग बहुत करीब आ गए थे लाइन के, और यहाँ पे कुछ लोग जा रहे थे, कुछ आ रहे थे, लेकिन किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमें किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और वहाँ पे जब हम लोग पहुँच चुके थे, तो हमें वापस जब आए
हमें तब रियलाइज़ हुआ कि हमें कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन हमारी तरफ ना इमरान मतलब कि पीटीआई वाला जीत गया था। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन रात को जब हम लोग वापस आए तो हमें तब तक तो पीटीआई जीता था, लेकिन वापस आने के बाद पता चला जी नहीं जी हम लोग तो हार गए हैं। तो है इस चीज़ का बड़ा ही अफसोस हुआ है और इस बात पे गुस्सा भी आ रहा था, कोई खुशी नहीं हुई है कुछ भी नहीं। तो बस जी हम लोग वोट दे के तो आ गए थे। अच्छा, वोट देने के बाद जी है हम लोग गए थे भाभी की फैमिली की तरफ, क्योंकि उनके ना घर मतलब फैमिली भी नहीं थी लेकिन दूर के रिश्तेदार ही थे। तो हम लोग का चलो हम लोग जल्दी फ्री हो गए, साथ में उधर से भी होते हुए चलते हैं। तो बस हम लोग अभी उधर ही जा रहे थे और यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी थी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये जो है खुला एरिया है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो बस हम लोग अभी इन्हीं के घर बैठे हुए थे और यहाँ पे जी हम लोग चाय वगैरह पी के तो अभी बस चलेंगे। और यहाँ पे साथ साथ वो लोग काम कर रहे थे और बिल्कुल यहाँ पे प्योर गाँव वाला माहौल था और बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पे। तो बस अभी वापस चलेंगे और साथ में दिखाती जाऊंगी आपको कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या करें। तो वापसी टाइम ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग जाएँ और यहाँ से गोलगप्पे ना खा के आएँ। यहाँ के गोलगप्पे बहुत ही मज़े के हैं, बहुत ही मज़े के हैं। तो आपने मुझे कमेंट में लाज़मी बताना है कि आपने एंजॉय किया या नहीं एंजॉय किया, और यहाँ के गोलगप्पे मुझे बताइएगा कि हम लोग कौन से एरिया में हैं और ये कहाँ कौन से शहर के गोलगप्पे हैं, ये लाज़मी बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।